यह कहानी एक साधारण युवक विवेक की है जो अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ते हुए जीवन के असली मायने समझता है। उसे कभी नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसके भीतर ही है। यह कहानी आत्म अन्वेषण, संघर्ष और उस अदम्य इच्छा शक्ति की है जो हमें हर कठिनाई से उबारने की शक्ति देती है। विवेक एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण युवक था। वह अपने परिवार के लिए बेहद समर्पित था और उसके जीवन का हर दिन एक ही तरीके पर चलता था। हर सुबह उठना, नौकरी पर जाना और शाम को घर लौटकर अपने परिवार के साथ समय बिताना। लेकिन भीतर ही भीतर वह असंतोष और बेचैनी महसूस करता था। उसे ऐसा लगता था कि वह कुछ बड़ा करने के लिए बना है, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि कैसे शुरू करे। विवेक की नौकरी भी उसे संतुष्टि नहीं देती थी। उसका हर दिन एक ही तरह के कामों में उलझा रहता और उसे ऐसा लगता कि उसका जीवन किसी जाल में फंस गया है। लेकिन वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों के कारण अपने सपनों को छोड़ने पर मजबूर था। यह वह दौर था जब वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह निराश हो चुका था। एक दिन विवेक अपने शहर से कुछ दूर एक छोटे से गांव में गया, जहां उसने एक मेला देखा। मेले में घूमते हुए उसकी मुलाकात एक वृद्ध आदमी से हुई। उस वृद्ध ने विवेक की आंखों में उलझन और बेचैनी को देखा और उससे पूछा, क्या तुम खुश हो? विवेक थोड़ी देर के लिए चुप रहा। फिर उसने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं। वृद्ध ने हंसते हुए कहा, जो अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनता वह कभी नहीं जान पाएगा कि उसे क्या चाहिए। विवेक ने उत्सुकता से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? वृद्ध ने उत्तर दिया, खुद की खोज पर जाओ। एक अनजान रास्ता चुनो जो तुम्हें भीतर से आवाज दे। यह रास्ता तुम्हें वह देगा जिसकी तुम खोज कर रहे हो। विवेक को वृद्ध की बातों से प्रेरणा मिली। उसने तय किया कि वह अपनी आत्मा की आवाज सुनकर एक नए सफर पर जाएगा। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक यात्रा शुरू की, जिसमें उसने अपने भीतर के सवालों के उत्तर खोजने का निर्णय लिया। यात्रा की शुरुआत में वह हर गांव, हर शहर में नए लोगों से मिलता और उनके जीवन से कुछ सीखने की कोशिश करता। कुछ जगहों पर उसने साधुओं से ध्यान और योग की शिक्षा ली, तो कहीं उसने किसान से धैर्य और श्रम की महत्ता सीखी। हर दिन एक नई सीख उसके जीवन को दिशा दे रही थी। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। कई बार रास्ते में कठिनाइयां आईं। उसे अपने पुराने जीवन की यादें सताती, जब वह आराम से जीवन जी रहा था। लेकिन अब उसे ना तो पैसा था और ना ही कोई निश्चित ठिकाना। कई बार भूख, थकान और अनिश्चितता ने उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हर बार उसने अपने भीतर की आवाज सुनी और आगे बढ़ता गया। एक दिन जब वह एक पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था, तो अचानक मौसम खराब हो गया और उसे एक गुफा में शरण लेनी पड़ी। वहां उसने एक युवक को देखा जो उसकी ही तरह जीवन की खोज में था। दोनों ने अपनी कहानियां साझा की और एक दूसरे से सीखा कि जीवन में संघर्ष ही असली शिक्षक होता है। उस युवक की बातों ने विवेक को और मजबूत बना दिया। उसने सीखा कि जो लोग अपनी खोज में लगन से जुटे रहते हैं, वे ही असली जीत हासिल करते हैं। कुछ महीनों बाद विवेक एक नदी के किनारे बैठा था। वह ध्यान में डूबा हुआ था जब अचानक उसकी आंखों के सामने अपने जीवन का सारा संघर्ष और यात्रा आ गई। उसने अपनी पुरानी गलतियों और अपनी सफलताओं को देखा। उसे समझ में आ गया कि उसकी असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उसके भीतर थी। विवेक ने महसूस किया कि जब तक वह अपने भीतर की आवाज को नहीं सुनेगा, तब तक वह बाहर की दुनिया में शांति और संतोष नहीं पा सकेगा। उसने यह भी समझा कि जीवन की हर चुनौती उसे खुद को बेहतर बनाने का अवसर देती है। अपनी यात्रा से लौटने के बाद विवेक अब एक बदला हुआ इंसान था। वह अब अपने जीवन के हर पहलू को नए नजरिए से देखता था। उसने वापस अपने शहर लौटकर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। अब वह किसी भी काम को केवल पैसे या सफलता के लिए नहीं करता था, बल्कि इसलिए करता था क्योंकि वह अपने काम से प्यार करता था। विवेक का यह नया दृष्टिकोण उसके काम और जीवन में स्पष्ट दिखने लगा। लोग उसकी कहानी सुनने आते और उससे प्रेरणा लेते। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया और
बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल दी। विवेक की कहानी अब शहर में एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। वह जान गया था कि असली सफलता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की शांति में है। उसने सीखा कि जो अनजान रास्ते हमें डराते हैं, वे ही हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाते हैं। वह अब एक शिक्षक और मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी बातें हजारों लोगों को प्रेरित करती और वे भी उसकी तरह अपने भीतर की आवाज सुनने लगे। विवेक ने यह सिखाया कि जीवन में असफलता और संघर्ष हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत और ज्ञानवान बनाने के लिए होते हैं। कहानी का अंत एक महत्वपूर्ण सीख के साथ होता है। जीवन में अनजान रास्तों से मत डरो, वे ही तुम्हें सच्चाई के करीब लाते हैं। विवेक की यात्रा ने यह साबित कर दिया कि आत्म अन्वेषण और संघर्ष ही वह रास्ते हैं जो हमें जीवन में सच्चा संतोष और सफलता दिलाते हैं। जो अपने भीतर की आवाज को सुनने की क्षमता रखता है, वही जीवन की असली चुनौतियों का सामना कर सकता है। इस प्रकार कहानी विवेक के अनजान रास्ते पर यात्रा करने और आत्मा की सच्चाई को जानने के साथ समाप्त होती है। यह कहानी संघर्ष, आत्मान्वेषण और अदम्य इच्छा शक्ति की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले देख सकें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका समर्थन और प्यार ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।